एक बार एक राजा ने अपने सभी सलाहकारों को बुलाया और उनसे बीते इतिहास की सारी समझदारी भरी बातों को लिखने के लिए आदेश दिया, ताकि ये बातें सुरक्षित रहें और आने वाली पीढ़ी तक सही ढंग से पहुंचाई जा सके। सभी सलाहकारों ने मिलकर समझदारी भरी बातों पर कई सारी बेहतरीन किताबें लिखी और उसे राजा के सामने पेश किया। राजा को किताबें तो बहुत पसंद आई, लेकिन उन्हें वो बहुत बड़े ग्रंथ के समान बहुत भारी भरकम लग रही थी। उन्होंने सलाहकारों से कहा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इतनी मोटी मोटी किताबों को नहीं पढ़ पाएंगी, इसलिए इन्हें छोटा करके लाइए। सभी सलाहकार पुनः अपने कार्य में लग गए और उन्होंने कई किताबों को समेटा और उनका छोटा सा रूप बनाकर उसे एक किताब के रूप में राजा के सामने पेश किया। लेकिन राजा को वह भी बहुत बड़ा लगा। अब सलाहकारों ने उसे और छोटा कर दिया और उसे सिर्फ एक अध्याय के रूप में पेश किया, लेकिन राजा को वह भी काफी लंबा लगा और उसने और छोटा करने के लिए कहा। राजा का आदेश पाकर सलाहकारों ने उसे और छोटा किया और राजा के सामने केवल एक पन्ना लेकर आए, लेकिन हमेशा की तरह राजा के मुंह से फिर वही शब्द निकला कि यह भी बहुत बड़ा है, इसे और छोटा किया जाए। इस बार सलाहकारों ने राजा के सामने बस एक वाक्य रखा और राजा उस वाक्य से संतुष्ट हो गए, क्योंकि उस एक ही लाइन में कई सारी मोटी मोटी किताबों का निचोड़ था। राजा ने सलाहकारों से कहा कि अगर आने वाली पीढ़ी तक समझदारी का केवल एक वाक्य पहुंचाना हो तो वह इसी वाक्य को सबके सामने पेश करेंगे, और वह वाक्य था, भोजन मुफ्त में नहीं मिलता। भोजन मुफ्त में नहीं मिलता का मतलब है हम कुछ दिए बिना कुछ पा नहीं सकते। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो हम लगाते हैं वही हम पाते हैं। अगर हमने बबूल का पेड़ लगाया है तो हमें आम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हम जो भी लगाते हैं वही हमें वापस मिलता है। दुनिया में जितने भी सफल और महान लोग हुए हैं, उन्होंने उस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। वो कीमत कुछ भी हो सकती है, आपका समय, आपकी मेहनत या आपका घर परिवार, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। लेकिन ऐसे मुफ्तखोरों की भी कमी नहीं जो कुछ किए बिना ही पाने की उम्मीद लगाए रखते हैं। यदि आपने मेहनत की है तो फल तो जरूर मिलेगा, बस थोड़ा धैर्य रखिए, पर बिना कुछ किए पाने की उम्मीद तो मत रखिए, क्योंकि भोजन मुफ्त में नहीं मिलता। इस छोटी सी प्रेरक कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें।